आया एपिसोड 20 बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार हो गया। इसमें आप देखेंगे कि हया सोनिया से कहती है कि मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ। जब हया उस लड़के से मिलने जाती है तो उसको सारी बात समझा देती है कि तुमने ऐसे करना है वैसे करना है। दूसरी तरफ इरम को भी इस बात का पता चल जाता है कि इस सब के पीछे हया और सोनिया हया से मिलकर प्लानिंग की हुई है और मुझे फंसा रहे हैं। वो अपनी माँ के पास जाती है और जाकर कहती है कि सोनिया हया से मिली हुई वो सोनिया की यूनिवर्सिटी का कोई लड़का है। इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग करके मुझे बदनाम किया है, लेकिन मैं अपने आप को बेकसूर साबित करके रहूंगी चाहे जो भी हो जाए। इसलिए सोनिया और हया जब उस लड़के से मिलने जा रहे होते हैं तो इरम उन दोनों का पीछा करती है और पीछा करते करते उस लड़के तक जा पहुंचती है। लेकिन सोनिया और हया की ये चाल होती है क्योंकि उन्होंने तो पहले ही उस लड़के को समझाया होता है सब कुछ, और वो जानबूझकर उन्हें पता होता है कि इरम इनका पीछा कर रही है, इसलिए वो जानबूझकर उसको वहां ले जाती हैं जहां वो लड़का होता है अरसलान। ऐसे में इरम उसके पास पहुंच जाती है और जाकर उसे कहती है कि तुम कौन हो और क्यों ऐसा कर रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हें कुछ जानती भी नहीं, और फिर तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो, मेरी जिंदगी क्यों तबाह करने पर लगे हुए हो। उतनी देर में हया कॉल करके रूहान को भी वहां बुला लेती है। जब रूहान आकर देखता है कि इरम उस लड़के के साथ बातें कर रही है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। देखता है कि इरम उस लड़के से बातें कर रही है और कहता है कि आज मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया बेगैरत इंसान, और ऐसा कहकर उस लड़के के मुंह पे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुमने मुझे रसवा कर दिया इरम, तुम तो कहती थी ये सब कुछ झूठ है, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा, मैं तो इस लड़के को जानता नहीं, आज मैंने तुम्हें इस लड़के के साथ पकड़ ही लिया। और इरम को खींच कर घर ले आता है और अपनी माँ के सामने ले आता है। तो ऐसे में उसकी माँ कहती है अच्छा किया तुम इसको ले आए, अब ये तो नहीं कहेगी कि मुझ पर इल्जाम लगाया, अब तो हमने आंखों से देख लिया और तुम उस लड़के को भी साथ लेकर आते। ऐसे में रूहान गुस्से से बोलता है कि घर में इज्जतदार लोगों को बुलाया जाता है, जिल्लतदार लोगों को नहीं। ऐसे में इरम कहती है कि मैं भी तो जिल्लत हूँ, फिर मुझे क्यों वहाँ से ले आए, मुझे भी वहाँ छोड़ आते। ऐसे में रूहान और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चुप हो जाओ इरम, अब तुम्हारे मुँह से एक लफ्ज़ भी ना निकले, यहीं चुप हो जाओ, और गुस्से से इरम को चुप करवा देता है। दूसरी तरफ हया सोनिया की माँ के पास आती है और आकर कहती है कि कैसा लगा भाभी। वो कहती है मुझे तो ये सब कुछ सुनकर बहुत ही झटका लगा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सच है क्या झूठ है, तुम मुझे बताओ अब ये सब कुछ क्या हो रहा है। ऐसे में हया कहती है बस आप देखती जाए, अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करने की कैसे मैं इरम के ऊपर से इरम को बेनकाब करती हूँ और इसके चेहरे पर बड़ा पर्दा हटाती हूँ, बस आप अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें, जल्द ही सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। हया ने तो चल दी अपनी चाल, मुबारक मस्तूर और रूहान दोनों के सामने इरम को गिरा दिया। जैसा कि वो चाहती थी कि इरम सबकी नज़रों से गिर जाए वैसा ही हो गया। हया अपनी चाल में कामयाब होगी। दूसरी तरफ सोनिया को भी कोई एहसास नहीं, वो भी हया के साथ मिली हुई अपने आप को बचाने के लिए। तो नाज़रीन कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दे। अब इरम अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए क्या करेगी। शुक्रिया।